जब गाड़ी पास आती है तो ही आपको नज़र आता है कि वो क्या है। तो आपको उसी टाइम अपना स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी को साइड में करना होता है। लेकिन अगर कोई लो बीम नहीं करता है हेलो गाइस, जिनकी जंग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइट में आपको कैसे ड्राइव करना चाहिए गाड़ी को, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कब आपको डिपर देना चाहिए और कब आपको हाई बीम पे चलना चाहिए। ये सारी बातें बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं, वापस गाड़ी को मोड़ते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज ये देखिए, हमने यू टर्न ले लिया है और अभी आप देख सकते हो सामने से हमको एक लाइट दिख रही है। तो ज़्यादा चांस है कि एक बाइक है और ये बाइक थी, लेकिन रात को यही अंदाज़ा नहीं लग पाता, और इसी से एक अच्छे ड्राइवर और एक एवरेज ड्राइवर की पहचान होती है। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाना सीख गए कि बाइक है या कार है, तो आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाओगे। तो ये देखिए, जैसे अब ये सब लाइट, तो ये देखिए जैसे अभी मेरे को दिख रही थी कि वो बाइक थी, तो वहाँ पे मैंने बाइक के हिसाब से जगह बचा ली। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैक्टर था, तो मैंने उसके हिसाब से गाड़ी को जगह दी। और रात को इसी चीज़ का पता करने के लिए कि सामने क्या है, उसको सिग्नल देने के लिए गाड़ी में लो बीम और हाई बीम दी होती है। तो चलिए उसका यूज देख लेते हैं एक बार। तो नाइट में ड्राइव करने से पहले आपको अपनी गाड़ी की लाइट कंट्रोल्स पता होने चाहिए, और आपकी गाड़ी की जो लाइट्स होती है वो थोड़ा क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल डल हो रखी है तो विजिबिलिटी कम रहेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लो बीम और हाई बीम का फंडा। तो देखिए, जैसे सामने से अभी मेरे को नहीं दिख रहा कि क्या है, उसकी लाइट बंद है, तो मैं हाई बीम करके देख लूँगा कि क्या था। क्योंकि लो बीम में आपकी जो बीम होती है वो थोड़ा लो होती है, हाई बीम में हाई होती है। तो हाई बीम में आपको आसानी से दिख जाता है कि क्या है। लेकिन अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा भी हाई बीम पे है और आप भी हाई बीम पे है, जैसे मान लीजिए खाली रोड पड़ा है, तो हाई बीम पे लोग बाग चलते हैं, और सामने वाला बंदा भी हाई बीम पे ही है और आप भी हाई बीम पे हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हो सकता है कि गाड़ी की एक लाइट ख़राब हो और वो गाड़ी हो। जैसे आपको दिख तो गया कि एक लाइट है, एक लाइट आपको चमक रही है, लेकिन हो सकता है कि उसकी दूसरी लाइट फ्यूज हो गई हो। तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको अंदाज़ा लगना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है, नाइट में खासतौर से। नाइट में ही लगाए होंगे अंदाज़ा, और क्या। तो ये देखिए, जैसे अभी सामने से एक बाइक आ रहा है, तो मैंने इसको डिपर दूंगा, लेकिन इसने हाई बीम नहीं की। लेकिन ये बाइक ही थी, क्योंकि बाइक्स की लाइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो पता लग जाता है बाइक्स का तो अलग से ही। लेकिन जैसे कोई ट्रैक्टर हो गया, उसकी एक लाइट मान लीजिए फ्यूज है, तो वहाँ पे आप ऐसे हाई बीम करके देखते हो कि जो ये लाइट का डिफरेंस होता है ना, ये लाइट का डिफरेंस होता है, तो उससे थोड़ा सा एक्सपोजर हाई लो होता है आपकी आँखों का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि बाइक है या कार है या क्या है। तो ये देखिए, जैसे सामने अभी एक, तो लो बीम में एक और नुकसान रहता है कि आपको जो साइकिल वगैरह होती है वो नहीं दिखती लो बीम में खासतौर से। अब देखिए, सामने मेरे को दिख रहा है कि बाइक है, तो मैं इसको बाइक के हिसाब से जगह दूंगा। और ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकर था, तो मेरे को पता है कि कोई बड़ा ब्रेकर नहीं है ये, तो मैंने अपनी स्पीड ज़्यादा रिड्यूस नहीं करी। ये देखिए, जैसे बाइक आ रही है, तो मैं इसको ऐसे, अगर आप डिपर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को लो बीम करने के लिए कह रहे हो। लेकिन अगर कोई लो बीम नहीं करता है, तो फिर आप ऐसे डिपर करके देखते हो कि क्या व्हीकल है, तो आपको इस तरह से लो बीम और हाई बीम करके पता करना होता है कि क्या गाड़ी है। देखिए, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ से यू टर्न लिया, पेट्रोल पंप खाली था, तो हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं।
यू टर्न तो खैर नहीं बोलूँगा, इसको आप डी टर्न बोल सकते हो, पी टर्न है ये देखिए जैसे अभी सामने ब्रेकर है, लो बीम में आपको खासतौर से जैसे ब्रेकर हो गया या कोई गड्ढा हो गया तो वो दिख जाता है क्योंकि रोशनी नीचे होती है। तो चलिए देखिए जैसे सामने से एक व्हीकल आ रहा है, मेरे को नहीं पता वो क्या है, तो मैं उसको ऐसे डिपर दूंगा कि भाई अपनी लो बीम कर ले। मेरे को नहीं दिख रहा है कि तेरी एक लाइट फ्यूज है या फिर एक ही लाइट है, तो उसने लो बीम नहीं करता। तो फिर आप ऐसे करके देख लीजिए बार बार, क्योंकि जो लाइट होती है ना वो दोनों पूरी लाइट हो जाती है, क्योंकि लो बीम भी और हाई बीम भी एक साथ जल जाती है, यानी कि एक साथ जल, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है अगर आप ऐसे करते हो जल्दी से। ये देखिए आपको लग रहा होगा पता, ये देखिए, तो उससे आपको पहचानने में मदद होती है कि व्हीकल कौन सा है। अब ये देखिए जैसे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और मेरे को नहीं पता कि वो क्या है, तो पहले मैं उसको डिपर दूंगा। डिपर का मतलब ये होता है कि आप उसको सिग्नल दे रहे हो कि लो बीम कर ले, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर आप ऐसे करके देख सकते हो कि क्या है। अगर वो लो बीम कर लेता है तो ठीक है, अगर लो बीम नहीं करता तो फिर आप उसको ऐसे बार बार करके देख लीजिए, 2-3 बार, जितनी बार भी आपको समझ में आए कि वो कौन सा व्हीकल है। ये देखिए जिससे अभी सामने से लाइट दिख रही है मेरे को, अब ये ट्रैक्टर भी हो सकता है, तो मैं ऐसे करके देखूंगा। और ये बाइक है देखिए, तो आपको अगर नहीं समझ में आया कि कौन सा व्हीकल है तो आप अपनी स्पीड रिड्यूस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप भगा रहे हो तो भगा ही रहे हो, ब्रेक नहीं लगेंगे। ये देखिए जैसे अभी यहाँ पे ये मेरे को हाई बीम पे दिखा, लो बीम पे नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लोप है। तो ऐसे आपको करके देख लेना चाहिए। अगर खाली रोड है तो हाई बीम पे चल सकते हो, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर मान लीजिए कोई शार्प टर्न है तो वहाँ पे ऐसे कर सकते हो 1-2 बार, ताकि सामने वाले को भी थोड़ा पता लग जाए। फोन भी दे सकते हो। ये देखिए अब जैसे मेरे को नहीं पता कि क्या है ये, तो मैंने इसको दूर से डिपर दिया और मेरे को पता लगा कि ये एक ट्रैक्टर है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको बचा दिया। जब गाड़ी पास आती है तो ही आपको नज़र आता है कि वो क्या है, तो आपको उसी टाइम अपना स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी को साइड में करना होता है, और साइड में गड्ढा ना हो ये भी देखना होता है। अगर गड्ढा है तो पहले ही रोक लीजिए। मैंने देखा है रात में इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट होते हुए। तो अब देखिए खाली रोड था तो मैंने हाई बीम कर ली, और अब सामने से व्हीकल आ रहा है, मैं उसको डिपर दूंगा। बाइक है देखिए, बाइक का थ्रो जो होता है वो थोड़ा लो होता है, तो इसीलिए चमक जाता है कि, तो इसलिए आपको समझ में आ जाता है कि बाइक है। लेकिन मान लीजिए अगर एक कार है, उसकी लाइट फ्यूज है, आपको वो ज़्यादा ही साइड में दिख रही है या बीच में दिख रही है, तो अगर आप ऐसे करके देखोगे तो आपको दिख जाएगी कि बाइक है कि क्या है। तो ये तरीका होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम गाड़ी को यहाँ से वापस मोड़ते हैं, पी टर्न लेते हैं। देखिए हम यहाँ से गाड़ी को मोड़ते हैं, मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया। मोड पे खास तौर से अगर आपको कहीं टर्न लेना है तो इंडिकेटर का इस्तेमाल रात में खास तौर से कीजिएगा। दिन में तो करो या ना करो, दिन में भी करना चाहिए वैसे तो, लेकिन रात में मस्ट है। तो देखिए अब फिर से हम इस तरफ चलते हैं वापस पी टर्न लेके। तो लेफ्ट राइट देख के कि कोई हो ना, वैसे तो रोशनी से अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की लाइट ख़राब हो रखी है तो फिर क्या रोशनी आएगी उसकी, तो इसलिए फिर भी देख लीजिएगा एक बार, ज़रूरी है। तो ये देखिए जैसे सामने से एक बाइक आ रही है, मैंने इसको डिपर दिया, उसने साइड कर ली, और उसकी तो लाइट थोड़ा पुअर थी, मेरे को दिख गया कि क्या है। मोड पे देखिए जैसे व्हीकल है तो मैंने इसको, ये देखिए एम्बुलेंस है, तो मैंने उसको 2-3 बार डिपर दिया तो उसने साइड में लगा लिया, और लो बीम तो खैर नहीं करी थी क्योंकि जल्दी में होंगे वो। तो डिपर देने का ये फ़ायदा होता है, एक तो बंदे को लग जाता है कि सामने वाले को आपकी लाइट आंखों में चुभ रही है, उसको नहीं दिख रहा है कि व्हीकल क्या है, तो या तो वो साइड में कर लेगा या फिर अपनी लाइट लो कर लेगा या हाई कर लेगा, मतलब हाई तो नहीं, या ऑफ कर लेगा। तो ये देखिए खाली रोड है, तो मैंने हाई बीम कर ली। हाई बीम पे क्या होता है कि आपकी थोड़ा विजिबिलिटी पूरे रोड पे होती है आगे तक, और लो बीम में खास तौर से नीचे तक रहती है। तो ये देखिए मैंने फिर से इसको
डिपर दिया, लेकिन ये बाइक ये है इसने नहीं नहीं करी साइड। और अब देखिए ये बाइक ही है, लेकिन ये लोग भी नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि दिख जाएगा सामने वाले को। अगर खाली रोड है तो हाई बीम करके चलिएगा, क्योंकि हाई बीम में आपको अगर मान लीजिए कोई सामने पैदल कोई आदमी जा रहा है तो वो आपको लो बीम में नहीं दिखेगा, एकदम से दिखेगा और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेज होते हैं। ये देखिए जैसे ये मैंने इसको डिपर दिया, इसने भी डिपर दिया, ये अच्छी बात है। तो देखिए डिपर का ये काम होता है। अगर कोई मान लीजिए किसी ने डिपर दिया, आपको समझ में नहीं आया, उसको समझ में आ गया कि क्या व्हीकल है और उसने फिर से हाई बीम कर ली, तो आप उसको ऐसे कर लीजिए 2-3 बार कि हमको नहीं समझ में आया कि व्हीकल क्या है, तो फिर से या तो डिपर देगा आपको, या लो बीम करेगा, या फिर साइड में करेगा, यानी कि गाड़ी को साइड में कर लेगा, आपको जगह दे देगा अगर उसको दिख रहा है तो, और या फिर वो एक्सीडेंट कर देगा। तो आपके हाथ में होता है कि आपकी स्किल्स कितनी है नाइट ड्राइविंग के वक्त। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ और टिप्स शेयर करता हूँ। अब सामने से देखिए, मेरे को नहीं पता कि क्या है, मैंने इसको डिपर दिया, लेकिन ये कार है, मेरे को पता लग गया था, लेकिन इसने डिपर नहीं दिया। बहुत से लोग जो डिपर का उनको पता ही नहीं होता, या वो जानबूझ के नहीं देते। हम तो देते हैं, हम तो दिन में भी दे देते हैं डिपर। अगर मान लीजिए हमको लगता है कि हम उसको सिग्नल देना चाहते हैं कि हम पहले आ रहे हैं या तुम रुको, या उसको कुछ भी सिग्नल देना होता है या उसको अलर्ट करना होता है, तो दिन में भी आप डिपर दे सकते हो, रात में तो देना ही होता है। ये देखिए अब मैंने लो बीम कर ली, हाई बीम कर ली क्योंकि रोड खाली था और यहाँ पे गड्ढे, तो मैंने लो बीम कर ली। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सामने भी रोशनी है और नीचे भी रोशनी है, तो आपको नीचे की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि सिर्फ नीचे की रोशनी अगर आप रखोगे, लो बीम में रखोगे तब होगी। तो गड्ढों में लो बीम रखिएगा, उससे आगे की तो रोशनी बंद हो गई तो आपको नीचे का दिख जाएगा, क्योंकि आँख वही देखती है जहाँ पे रोशनी होती है। अगर आपने हाई बीम कर रखा है तो सामने भी रोशनी है, ऐसा नहीं है कि नीचे रोशनी नहीं है, नीचे भी रोशनी है, आगे भी रोशनी है, लेकिन उस टाइम पे आपको ये नहीं दिखता कि सामने रोशनी है, तो उसकी वजह से आप नहीं देख पाते कि क्या है क्या नहीं। तो अब चलिए यहाँ से फिर से पी टर्न लेते हैं हम। ये देखिए हम पी टर्न ले रहे हैं फिर से, ये पी टर्न है। ये हो गया पी टर्न। तो ये देखिए हम, अगर आपकी मान लीजिए गाड़ी में ऑटोमेटिक IRVM नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको IRVM से लाइट आँख में लगेगी। तो आप क्या कर सकते हो, तो गाड़ी को तेज भगा के उससे थोड़ा आगे निकाल लो अगर वो स्लो चल रहा है तो, या फिर स्लो करके उसको आगे जाने दो। तो यही सोल्यूशन होता है। अगर आप ट्रैफिक में हो तो क्या करिए इसको ऐसे IRVM को डाउन करने का ऑप्शन होता है ना, तो वो कर दीजिए। और अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक IRVM है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ब्लैक हो जाएगा रात को। अब देखिए सामने से व्हीकल है, मैंने इसको डिपर दिया, इसने साइड कर ली, ये बाइक थी। अगर गांव का इलाका है तो वहाँ पे आप हॉर्न भी दे सकते हो रात को, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती। हॉर्न देने से क्या नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, फालतू की बात होती है नॉइज पोल्यूशन। फालतू की तो नहीं कहूँगा, अपनी जगह पे ठीक होती है, लेकिन हॉर्न से नॉइज पोल्यूशन होता है, ये बात मेरे को फालतू की लगती है, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए होता है। अब देखिए सामने से क्या आ रहा है मेरे को नहीं पता, मैंने इसको डिपर दिया और इसने साइड में मोड़ ली इसने तो, लेकिन कोई इंडिकेटर नहीं दिया। तो ऐसे करके आपको पता करना होता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, हम आपके लिए रात में भी घूम रहे हैं और आप फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे डिपर काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या कीजिए आप थोड़ा सा रेस दीजिए क्लच दबा के, या फिर हॉर्न दे दीजिए।
या फिर थोड़ा सा लेन की तरफ को, तो ये अपने आप ही साइड हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो ये भी एक काम की टिप थी आपके लिए।